हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं अमन कुमार, आपका स्वागत है एसएससी बैटलफील्ड में। तो दोस्तों, जैसा आप सबको पता है कि एसएससी सीजीएल 2025 के पोस्ट प्रेफरेंस के फॉर्म अब बहुत जल्दी ही आने वाले हैं। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि आपको होम पोस्टिंग की तरफ जाना चाहिए या फिर हायर ग्रेड पे की तरफ जाना चाहिए। तो दोस्तों, जब मैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में था तो मैं घर से बहुत दूर पोस्टेड था, और जब अब मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हूँ तो मैं घर के बिल्कुल नज़दीक पोस्टेड हूँ, जहाँ से मैं अपने 2 घंटे में मैं अपने घर पहुँच जाता हूँ। तो दोनों के प्रोस एंड कॉन्स मुझे पता हैं अच्छे से। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं, और साथ ही चर्चा करने वाले हैं कि अब मैं जब जब मुझे 3 साल हो चुके हैं इस डिपार्टमेंट में, तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, दोनों तरफ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, दूर का और पास का। और साथ ही मैं आपको एक नई चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जो कि है पे प्रोटेक्शन। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन दोस्तों ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपके करियर के लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इस पर भी बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं होम पोस्टिंग के बारे में। दोस्तों, होम पोस्टिंग का सबसे बड़ा जो आपको फ़ायदा मिलता है वो ये है कि आपको परिवार के साथ रहने को मिल जाता है। जब आप एक अपने ही शहर में या अपने पास वाले शहर में पोस्टेड होते हैं तो एक इमोशनल सपोर्ट आपको बना रहता है। साथ ही कोई भी अगर आपके घर परिवार में कोई भी त्यौहार है, फंक्शन है, कोई भी छोटा मोटा भी त्यौहार है या फंक्शन है, कोई भी चीज़ है, आप अपने घर वालों के साथ अटेंड कर पाते हैं, उसे एंजॉय कर पाते हैं। तो जो कि अगर आप हायर ग्रेड पे लेकर अगर किसी दूर जोन में चले जाते हैं, जैसे तमिलनाडु या केरला जोन में आप चले जाते हैं और आप हैं राजस्थान से या फिर उत्तर प्रदेश से, तो ये चीज़ें आपके लिए संभव नहीं है कि आप हर छोटे मोटे त्यौहार पे अगर आ जाएं। फिर आप ऐसा होगा कि आप किसी बड़े त्यौहार पे ही आप अपने घर पे आ पाएंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके दूसरे फ़ायदे की। दूसरा फ़ायदा है दोस्तों कम खर्चा। जब आप अपने शहर में या अपने पास वाले शहर में पोस्टेड होते हैं, जब आप अपने घर जाते हैं तो आपका खर्चा बहुत कम लगता है। जैसे मैं 150 रुपये में घर पहुंच जाता हूँ, 150 रुपये में आ जाता हूँ। जबकि आप कहीं दूर पोस्टेड होते हैं तो वहाँ से आपको एक तो आने जाने में समय बहुत ज़्यादा लगता है, ऊपर से आपका किराया भी बहुत ज़्यादा लगता है। अगर आप एरोप्लेन से आप अपना ट्रैवल करते हैं तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा खर्चा होता है। और जब आगे जाके आपका परिवार होगा, कई लोग होंगे आपके परिवार में, 3 से 4 भी लोग भी होंगे, तो आने जाने का बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। इसलिए आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरते टाइम ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। बात कर लेते हैं दोस्तों इसके तीसरे फायदे की। तीसरा फायदा है दोस्तों मेंटल पीस और स्टेबिलिटी। जब आप हायर ग्रेड पे लेकर कहीं दूर जोन में पोस्टेड होंगे तो वहाँ नई जगह का नया स्ट्रेस होता है, और अलग अलग कल्चरल इशूज़ होते हैं, लैंग्वेज इशू होते हैं, बहुत सारे एडजस्टमेंट आपको करने पड़ते हैं, खान पान का एडजस्टमेंट आपको करना पड़ता है। जबकि होम जोन में जब आप पोस्टिंग लेंगे तो आपको ऐसा कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। अब इसकी अगर चौथे फायदे की बात करें तो चौथा फायदा है, अगर आपको कोई प्रिपरेशन करनी है, साइड वर्क करना है, या आपके घर में कोई ऐसा छोटा मोटा जैसा भी बिजनेस है, तो आप इसके लिए भी समय, अगर आप अपने शहर के आसपास पोस्टेड होंगे या अपने शहर में पोस्टेड होंगे तो आपको उसके लिए भी टाइम मिल जाएगा। और प्रिपरेशन के लिए मेंटल पीस बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपके पास मेंटल पीस है तो आप आगे अगर पीसीएस या यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। तो दोस्तों, ये तो हो गई होम पोस्टिंग के फ़ायदों के बारे में बात। अब बात कर लेते हैं हम हायर ग्रेड पे की तरफ अगर आप मूव करते हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, इसका सबसे पहला फ़ायदा है हायर सैलरी। 4600 ग्रेड पे में या इंस्पेक्टर की पोस्ट में 2400 और 4200 के मुकाबले कहीं ज़्यादा सैलरी आपको मिलती है। इसका दूसरा फ़ायदा भी दोस्तों इसी से जुड़ा हुआ है कि आपकी जितनी ज़्यादा सैलरी होती है उतना ही ज़्यादा आपका एनपीएस और यूपीएस में अंशदान जाता है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप रिटायर होते हैं तो आपको उसके मुकाबले जो 2400 और 4200 से जिसने ज्वाइन करा उसके मुकाबले आपको कहीं ज़्यादा पैसा आपको मिलता है, क्योंकि 30 से 35 साल में वो पैसा बहुत ज़्यादा हो चुका होता है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम इसके तीसरे फायदे की बात करें, तीसरा फायदा है दोस्तों बेटर करियर ग्रोथ। जब आप एज ए इंस्पेक्टर कहीं ज्वाइन करते हैं तो आप प्रमोशन लेकर अपने करियर में कहीं ज़्यादा ऊंचाई तक आप प्रमोशन ले पाएंगे। जबकि वहीं अगर आप कहीं 2400 ग्रेड पे टीए पे ज्वाइन करते हैं तो आपको पहले तो इंस्पेक्टर बनना पड़ेगा, उसमें आपके करियर के बहुत सारे साल तो उसमें जाएंगे, और उसके बाद आपको फिर प्रमोशन शुरू होगा। तो इसलिए आप एज ए इंस्पेक्टर ज्वाइन करेंगे तो आपका करियर ग्रोथ बेटर होगा मुकाबले उसके कि आप कहीं 2400 और 4200 ज्वाइन करते हैं। अगर हम इसके अगले फायदे की बात करें, अगला फायदा है दोस्तों एक्सपोजर और पर्सनैलिटी ग्रोथ। बहुत से लोगों को पसंद होता है कि हम नई जगह जाएं, नई जगह रहें, अच्छा खाना, नया खाना खाएं या नई लैंग्वेज सीखें। बहुत सारे लोगों को यह एक्सपोजर पसंद होता है कि तरह जगह जगह घूमने का। अगर आप ऐसी पर्सनैलिटी के इंसान हैं कि आपको ये सब चीज़ें पसंद है तो आप हायर ग्रेड पे की तरफ जा सकते हैं। फाइनली अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपको होम पोस्टिंग क्यों चूज करनी चाहिए। अगर दोस्तों आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, आपको पीसीएस या यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, या फिर आपकी मेंटल पीस और स्टेबिलिटी आपकी प्रायोरिटी है, तो फिर आपको नो डाउट होम पोस्टिंग चूज करनी चाहिए। वहीं आपको अगर फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी प्रायोरिटी है और लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ और स्टेटस आपको देखना है तो फिर आपको हायर ग्रेड पे की तरफ जाना चाहिए।
तो दोस्तों अब बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। जब मुझे 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो क्या मैं इस चीज़ से सेटिस्फाइड हूँ या फिर मैं सोचता हूँ कि मुझे हायर ग्रेड पे लेकर कहीं दूर जाना चाहिए था। दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूँ और एक लाइन में शॉर्ट में बात करूँ तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। हालांकि यह है कि मेरी सैलरी एक इंस्पेक्टर से कम है, पर मुझे लगता है कि मैं फिर भी सेटिस्फाइड हूँ। मेरे अंदर एक मेंटल पीस है। मैं इसके भी अपने फ़ायदे हैं होम पोस्टिंग के। मैं हर छोटा मोटा त्यौहार या कोई भी फंक्शन हो मैं अपने घर में एंजॉय करता हूँ अच्छे से। और मैं और भी बहुत सारे जैसे अपने डिपार्टमेंट में लोगों को देखता हूँ कि कोई कहीं से इंस्पेक्टर की जॉब छोड़ के अपने होम जोन में आया, कोई कहीं से आया। तो मुझे लगता है कि जो भी मैंने फैसला किया था वो मैंने सही किया था। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं पे प्रोटेक्शन के बारे में। पे प्रोटेक्शन क्या होता है? तो दोस्तों जब आप कहीं एज ए 4600 ग्रेड पे ज्वाइन करते हैं, जैसे आप कहीं राजस्थान जोन से हैं और आपने तमिलनाडु जोन में या किसी भी जोन में आपने एज ए इंस्पेक्टर ज्वाइन करा 4600 ग्रेड पे, उसके बाद आपको लगा कि अब मुझे अपने होम जोन में जाना चाहिए। तो दोस्तों जब आपको 2 साल हो जाएंगे इंस्पेक्टर के पद पर और जब आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप जब कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी जॉब में जाएंगे या उसी डिपार्टमेंट में या उससे अलग किसी डिपार्टमेंट में किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे और अगर आप 4600 पे जाएंगे तो आपको उतनी ही सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर आप 2400 पे जाते हैं या 4200 पे जाते हैं तब भी आपको उतनी ही सैलरी मिलेगी। हालांकि आपका पद वही होगा जो आप नई जगह पे ज्वाइन करेंगे, लेकिन आपकी सैलरी उतनी ही होगी जितनी एज ए इंस्पेक्टर या 4600 ग्रेड पे पर आप कहीं और ले रहे थे, किसी और डिपार्टमेंट में या उसी डिपार्टमेंट में किसी और जोन में ले रहे थे। तो दोस्तों ये अगर आप सोचते हैं कि हाँ मैं 2 साल 3 साल बाद भी एसएससी का एग्ज़ाम दोबारा से निकाल सकता हूँ, तो आप ये रिस्क लेके देख सकते हैं और पहले कहीं एज ए इंस्पेक्टर ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद 2 से 3 साल बाद अपने होम जोन में आज आप एज ए टीए या ओएस ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं यही कहूँगा कि जो पोस्ट प्रेफरेंस होता है ये आप बिल्कुल सोच समझ के और किसी से सलाह लेके आप चाहे तो यहाँ मेरे पास भी कमेंट कर सकते हैं या मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर कमेंट कर सकते हैं आपको और कोई भी डाउट हो। पर जो भी आप फिल करें आप बिल्कुल पक्के होकर फिल करें कि हाँ मुझे यही चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है दोस्तों फिर अब बार बार आप एग्ज़ाम देते हैं, बार बार उसी साइकिल में आपको वही पेन उस पेन से फिर से गुजरना पड़ता है। इसलिए आप जो भी फिल करें आप अपने उस हिसाब से फिल करें जो आपकी पर्सनैलिटी है। आप दोनों के प्रोस एंड कॉन्स पहले जानें और किसी दूसरे की सलाह ना मानकर आप अपने दिल से पूछें कि मुझे क्या चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि जो भी जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ आप खुश ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि होम जोन में इंसान खुश रहता है। मैंने बहुत से लोगों को ये भी देखा है कि कहीं दूर जाकर भी वो खुश रहते हैं। तो आप अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से ये फैसला करें। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।